अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, आज हम मानव शरीर में जीवात्मा कैसे प्रवेश करती है, क्या यह शरीर जड़ है और चेतन कौन है, जीव और देह का संयोग किस कारण से पैदा होता है, यह देह धरने की परंपरा कब से है, आवागमन की वासना किसमें रहती है, हम जीव उसे पकड़ते हैं कि वह हमें पकड़ती है। माया तो जड़ रूप है, अनात्म है, वह हमें कैसे नचा सकती है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप आज इस उपदेश में सुनेंगे। हे संतजनों, पहले जड़ और चेतन को जानना जरूरी है। ये जड़ और चेतन अनादि है। हमारा शरीर जड़ है और इस जड़ शरीर में चेतन निवास करते हैं। मनुष्य के शरीर 3 तल के बने होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर। स्थूल शरीर भौतिक शरीर है जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना है, जो हड्डी, मांस इत्यादि का शरीर है और उसका जन्म मृत्यु होता है। सूक्ष्म शरीर ऊर्जा और मन का शरीर है, जिसमें पंच प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार तथा मुख्यतः 18 तत्वों से बना है, जो विचारों तथा भावनाओं का केंद्र है। स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करते रहता है। कारण शरीर सबसे गहरा शरीर है, जो अविद्या, अज्ञान और संस्कारों को भंडार करके रखता है, और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों का कारण है, बीज है। स्थूल शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जीवन भर अच्छे तथा बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। यही संचित कर्म पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। इस संतजनों, सद्गुरुदेव कहते हैं कि जीव कर्म वासनावश देह धारण करता है और देह से कर्म वासना की उत्पत्ति तथा संचय करते रहता है। इस प्रकार संसार में जन्म मरण तथा वासना और देह का संबंध प्रवाह रूप अनादि है। जिस जीव को कभी देह और इंद्रियां न मिली हो, उसके पास जगत वासना ही नहीं रहेगी, तो फिर यह संसार में देह धारण कर जन्म कैसे ले लेगा। जिस जीव के पास देह और इंद्रियां रहती है, वह उनसे कर्म करता है, इसलिए उसके अंतःकरण में कर्म वासनाएं इकट्ठी हो जाती है और वही पुनः देह धारण करती है। हे संतजनों, आज का विषय इत्मीनान से ध्यान पूर्वक सुनिए, और ये उपदेश अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें। जीव विषयों से सुख पाने के लिए उनमें मोह करता है। उसी मोहवश अनादिकाल से वह एक शरीर छोड़कर अन्य शरीर धारण करता रहता है, क्योंकि देह छोड़ते समय संसार की वासना उसके मन में शेष रह जाती है। उसी के अनुसार उसे पुनः देह धारण करना पड़ता है। हम जीवन में जितने भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, सारा कारण शरीर में संग्रहित होते रहता है। तू जीवन भर माया मोह का कार्य करता है, इसलिए तू शरीर में माया पुनः पहुंचकर जगत में जन्म लेता है। यदि तू माया के गुणों, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के मोह में फंसा रहता है, तो वह मोह वासना तुम्हें गुणी जड़ तत्वों के कार्य पदार्थ देह में लेकर पहुंचाती है, और इस चंचल माया में अपना मन डुबाता है, और उसको माया आज और आगे
जगत चक्कर में नचाती है। यह जड़ चेतन का संबंध प्रवाह रूप अनादिकाल से होते आता है। जड़ चेतन दोनों एक दूसरे से सर्वथा अलग है, उसका गुण धर्म तथा उसका अस्तित्व अलग है। इसलिए जब इस भेद की परख हो जाती है और जड़ दृश्य का मोह छोड़कर अपने आप में स्थित हो जाती है, तब जड़ चेतन की ग्रंथि कट जाती है और जीव सदैव के लिए जड़ प्रकृति जाल से छुटकर मुक्त हो जाता है। वह है महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर। शरीर से कर्म वासना बनती है और कर्म वासना से शरीर बनता है। इस प्रकार विषय लंपट जीव बारंबार देह धारण करता और छोड़ता है। जब जन्म मरण का प्रपंच प्रवाह रूप अनादि है, जड़ में पकड़ने की शक्ति नहीं है, जीव अपने दिव्य स्वरूप के अज्ञान व स्वयं जड़ माया को सुख मानकर पकड़ता है और उसमें उलझकर दुख भोगता है। सद्गुरुदेव सत्य उपदेश से निज स्वरूप का निरालापन जानकर जड़ माया का मोह पूर्णतः छोड़ देता है और छोड़ने की शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। इसलिए सत्संग में हम सबों को जाना जरूरी है, सत्संग को सुनना जरूरी है। तब वह विषयों से सर्वथा निवृत्त होकर अपने आप में स्थित हो जाता है और भव व्याधि से मुक्त हो जाता है। बड़ा सुंदर उपदेश है। जीव स्वयं इंद्रिय विषयों के वशीभूत होकर अपने स्वरूप को भूला हुआ है और पांचों विषयों में लिपट गया है। जैसे हाथी काम बस होकर कागज की हथेली में फंसकर बंधा जाता है, मछली चारा के लोभ बस बंसी में अपना मुख फंसाकर मारी जाती है, पतिंगे रूप के मोह में पड़कर अग्नि ज्योति में जल मरते हैं, मृगा बंसी का नाद सुनकर फंस जाता है, भंवरे पुष्प की गंध में पड़कर मारे जाते हैं, सुग्गा लाल मिर्ची खाने के लोभ में नलिका यंत्र में फंसकर पकड़ा जाता है और कुत्ता श्वान कांच मंदिर में अपने प्रतिबिंब को प्रतिद्वंदी कुत्ते मानकर उनको भौंक भौंक कर मरता है। सर्प छुछुंदर को चूहा समझकर खाता है और अंधा होता है या मर जाता है। वैसे ही मंद बुद्धि मनुष्य विषयों के सुख लोभ में फंसकर भव बंधनों में फंसा हुआ भव सागर में भटकता है। न यह विषयों में फंसने का कारण समझ पाता है और न उससे सर्वथा अलग स्वरूप को दिव्यता समझ पाता है। विषयों में फंसने का हेतु ही मूढ़ता है, अविद्या है, अज्ञानता है। जीव का अपना अस्तित्व जड़ प्रकृति से अत्यंत निर्मल कल्याण स्वरूप है और इस तथ्य को समझकर साधना करते करते विषय वासनाएं नष्ट हो जाती है और जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इंद्रिय के बस भूली पड़ियो, खुद पंच विषय महजा लपटायो, ज्यों करिमीन पतंग फंसयो मृग, ज्यों अलिपुष्प में जाप भुलायो, ज्यों सुख स्वान छुछुंदर सर्प ने, जाय ग्रसनो निज प्राण नसायो, त्यों लपटयो मतिमंद विषय सुख हेत नहे जी रूप पिछानो। निज स्वरूप को भूली पड़ा, माया पर लक्ष्य लगाया, माया से चित्त की खींच लिया, तब निज स्वरूप लखी पाया। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।